নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ অধ্যয়নৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই ভা মহন্ত IQ Civils IS একাডেমীৰ সফলতাৰ বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম অধ্যয়নত APSC পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ 11 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু এবাৰ IQ Civils IS একাডেমী সাজু হৈছে UPSCত অধিক নিযুক্তিৰে শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ APSCৰ লগতে UPSCটো সফলতা লাভৰ বাবে কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাব এই বিষয়ত আলোচনাৰ বাবে আমাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে দুগৰাকী অতিথি IQ Civils IS একাডেমীৰ সঞ্চালক অনুজ সিং আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আৰু আমাৰ হৈতে আছে প্ৰবন্ধক বিশাল শৰ্মা স্বাগতম জনাইছো প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ বাবে আপুনি যদি জানিব বিচাৰে আমাৰ হৈতে এই অনুষ্ঠানত আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আমি কৈছো দুগৰাকী অতিথি আমাৰ হৈতে আছে IQ Civils IS একাডেমীৰ সঞ্চালক অনুজ সিং আমাৰ হৈতে আছে ফাৰ্স্ট অফ অল কংগ্ৰেচুলেশনস ফৰ ইউৰ অ্যাচিভমেন্ট আৰু তেওঁৰ পৰা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো কাৰণ তেওঁলোকে যি সফলতা অৰ্জন কৰিছে তাৰ বাবে যেহেতু সকলোৱে জানিব বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ কি বা তেওঁলোকে কিদৰে এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে গতিকে অনুজ সিংৰ পৰা মই আজি এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো হোৱাটস দ্য সাকসেস স্ট্ৰেটেজি অফ ইউৰ ষ্টুডেন্টস थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार और ND24 को यहाँ पे हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए तो हमारे 28 स्टूडेंट्स क्लासरूम प्रोग्राम से अभी सेलेक्ट हुए हैं APSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो 2022 में रिजल्ट आया है और खुशी बहुत है इस बात की कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो हमारे साथ क्लासरूम प्रोग्राम में थे वो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं जो किसी ने टेस्ट सीरीज लिया या फिर कोई एक सब्जेक्ट लिया ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ जनरल स्टडीज़ ऑप्शनल के साथ फुल कोर्स किया था तो 4 साल पहले हम लोग इस्टेब्लिश हुए थे गुवाहाटी में इन एसोसिएशन विद आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम का IAS ट्रेनिंग सेंटर है तो हमने एक प्राइवेट सेंटर भी खोला था 4 साल पहले और हमारे 64 प्लस स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स में रिजल्ट दिया था APSC के फर्स्ट टाइम जो UPSC पैटर्न में हुआ है और 4 साल से हम लोग की यही कोशिश रही है गुवाहाटी में कि जो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़ हैं ऑल इंडिया से दिल्ली से लखनऊ से हैदराबाद पुणे उनको बुलाया जाए और इन बेस्ट से मेरा मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स बहुत ज़रूरी है जब एक स्टूडेंट UPSC और APSC की तैयारी कर रहा है तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फैकल्टीज़ हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल से जिन्होंने पहले सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू दिए हैं या किसी ने हिस्ट्री सब्जेक्ट से दिया है किसी ने इकोनॉमिक्स से दिया है तो उन सब्जेक्ट्स में वो लोग 7 to 8 ईयर्स से मिनिमम टीचिंग कर रहे हैं उन्हीं फैकल्टीज़ को हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को वो नॉलेज मिले जो उनको एक्चुअली में चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए यहाँ पे खाली नॉलेज गेन करना इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टूडेंट्स को नॉलेज दें और एग्जाम में परफॉर्म ना कर पाए ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉलेज के साथ साथ वो एग्जाम में ऐसे आंसर्स लिखें ऐसी चॉइसेस करें ताकि उनको UPSC अप्रिशिएट करे और APSC को भी अप्रिशिएट करे और देखिए दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है हमारे सिलेक्शंस में कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट सिलेक्टेड इन APSC उनमें से 90% आर UPSC एस्पिरेंट्स अब UPSC एस्पिरेंट्स से मैं कुछ यहाँ पे बोलना चाहूँगा क्योंकि मैडम ने सक्सेस स्ट्रैटेजी की बात की है तो सक्सेस स्ट्रैटेजी ये है कि 2 इयर्स पहले APSC ने सिलेबस को सिमिलर कर दिया था UPSC के साथ और गवर्नमेंट ऑफ असम का इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे असम के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव ये है कि अल्टीमेटली असम के स्टूडेंट्स भी UPSC को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्रैक करें और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक UPSC एस्पिरेंट जब एक स्टेट सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन देगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑफिसर्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी इंप्रूव होगी तो इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए हम लोग भी कोचिंग देते हैं और कोचिंग देने का यही ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट को UPSC के लिए भी हम प्रिपेयर करें और स्टूडेंट को हम लोग APSC के लिए भी प्रिपेयर करें अब उसका कारण ये है कि एजुकेशन सेक्टर से हम लोग बिलोंग करते हैं तो हमारा एक फ़र्ज़ है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी की उनको हम ऐसी एजुकेशन दें ताकि स्टूडेंट एक अच्छा माइलस्टोन अचीव कर सके हम उसको कभी ये नहीं कहेंगे कि आपके लिए यही हो सकता है वो नहीं हो सकता हम उसको ये बोलेंगे कि आपको UPSC के लिए हमने तैयार किया है आप जाके UPSC पे
अच्छा ट्राई करिए, और अगर नहीं होता है 2-3 साल में तो एपीएससी को भी ट्राई करिए। तो हमारे स्टूडेंट्स ने यूपीएससी के लेवल से तैयारी की। अब यूपीएससी का जो सिलेबस है, पहली बात तो इट इज़ वेरी डाइवर्स, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। दूसरी बात यह है कि यूपीएससी में कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो ऑल इंडिया लेवल पे जब कंपटीशन होता है तो स्टूडेंट को एक फैक्चुअल आंसर के साथ साथ एक एनालिटिकल वे में आंसर लिखना होता है, जिसमें उसका ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है। जब वो ऐसे टॉपिक को प्रिपेयर करता है जिसमें वो फैक्चुअल में भी स्ट्रांग है, वो एनालिटिकल में भी स्ट्रांग है, वो ओपिनियन लिखने में भी स्ट्रांग है, वो कंक्लूजन लिखने में भी स्ट्रांग है, तो उस स्टूडेंट का जब एक यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ वो जाता है। और जब वो स्टेट सर्विस के एग्जाम में आता है, और क्योंकि 90% सिलेबस सेम है, तो उसको एक कोई भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी लगेगा। तो स्ट्रैटेजी सिंपल सी ये है। मैं अपने एस्पिरेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगा, अपने एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने इस बच्चे को एक सिविल सर्विस की लाइन में भेज रहे हैं तो यूपीएससी के एंगल से भी तैयारी करवाइए और एपीएससी के एंगल से भी तैयारी करवाइए। उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी के साथ साथ जो सिलेबस आसाम पोर्शन का एपीएससी में है, हम उसकी भी कोचिंग करवाते हैं, तो आप उसकी भी तैयारी करवाइए। तो जब हम दोनों को एक साथ तैयारी करेंगे एक इंटीग्रेटेड सिलेबस के रूप में, तो दोनों में चांस बनेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सक्सेस स्ट्रैटेजी नंबर 2 में ये बताना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम इंडिया में, वो यूपीएससी हो, वो एपीएससी हो, वो यूपी में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई भी एग्जाम इजी या टफ नहीं होता है। ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव का खेल है, एक मेंटालिटी का खेल है। स्टूडेंट को जब ये लगता है कि मेरा तैयारी पूरा हो चुका है, मेरे साथ जो फैकल्टीज खड़े हैं वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे 200% दिया है, तो स्टूडेंट कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। अब मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल भी देता हूं कि काफी स्टूडेंट्स जो यूपीएससी क्रैक करते हैं वो स्टेट सर्विसेज से डरते हैं। ऐसे काफी एग्जाम्पल्स रहे हैं मेरे 7 to 8 इयर्स की टीचिंग करियर में। उसका कारण ये है कि यूपीएससी काफी कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन स्टेट सर्विसेज थोड़ा फैक्चुअल की तरफ जाते हैं, तो उनको लगता है कि इतना वो याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्हें कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है। तो उनके लिए यूपीएससी इजी है, दूसरे कैंडिडेट के लिए स्टेट सर्विस इजी है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम को आप टफ इजी ना लेके चलें। बस ये समझें कि जितना बड़ा आप एम करेंगे लाइफ में, जितना बड़ा आप एम करेंगे, तो उससे एक छोटा तो जरूर मिलेगा, हो सकता है आपको बड़ा वाला ही मिल जाए। तो यूपीएससी एपीएससी का जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सेम सिलेबस करने का, उसके साथ अलाइन होकर तैयारी करिए। कभी भी एपीएससी ओनली या यूपीएससी ओनली में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगा अपने आसाम के स्टूडेंट्स को कि अब आपके रास्ते जो हैं वो एक ही हो गए हैं दोनों के लिए। पहले यूपीएससी का सिलेबस अलग था, एपीएससी का सिलेबस अलग था, अब दोनों अगर सेम हो गया है तो साथ में तैयारी करें। लेकिन पहले यूपीएससी पे भी अच्छा ट्राई करें, फिर एपीएससी पे भी करें। अगर आप एपीएससी पहले क्रैक कर लेते हैं तो अपने आप को सीमित मत करिए कि आपको सिर्फ एपीएससी तक रुकना है, नेक्स्ट ईयर जाके यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दीजिए। हो सकता है आपका आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में भी सिलेक्शन हो जाए, और अगर वो हो गया तो आप एक स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर से 25 to 30 इयर्स करियर में आगे चले जाएंगे। ओके, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে এপিএসচিৰ লগতে ইউপিএসচিটো সফলতা লাভ কৰিবলৈ কিদৰে আচলতে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। সমান্তৰালভাৱে এই যিসকল শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰৰ বিষয়ে তেওঁ আমাক বিশেষভাৱে জনাইছে। আমি তেওঁৰ পৰা জানিবৰ চেষ্টা কৰিম যে ভৱিষ্যতে যিসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে কেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ তেওঁ দিব বিচাৰে। হোৱাট ইউ লাইক টু সে ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ? जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मेरा यही कहना है कि पहली बार आसाम की हिस्ट्री में यूपीएससी की लाइंस में जो एपीएससी एग्ज़ाम हुआ है और जो उसके रिज़ल्ट आए हैं, नियरली 331 स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट दिया है। इन 331 स्टूडेंट्स से हमको मोटिवेशन लेना है। मोटिवेशन इसलिए लेना है क्योंकि पहली बार यूपीएससी के पैटर्न पे इन स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है। तो जब भी किसी स्टेट में एक नया सिविल सर्विसेज में सिलेबस आता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो जो पहला बैच निकलता है वो काफ़ी स्मार्ट होता है। उसका कारण ये है कि वो लोग ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं जो जल्दी से न्यू पैटर्न में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जो 331 स्टूडेंट्स हैं जो एपीएससी में आज की डेट में सेलेक्ट हुए हैं,
वो आगे चल के यूपीएससी के लिए भी मोटिवेशन बनेंगे आसाम के लिए। और ये स्टूडेंट्स में से काफ़ी स्टूडेंट्स आप देखिएगा नेक्स्ट ईयर जब यूपीएससी का एग्जाम होगा तो काफ़ी स्टूडेंट्स रिजल्ट देंगे यूपीएससी में भी, और इसी 331 स्टूडेंट्स में से देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो एस्पिरेंट्स अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं पीएससी में और जो अब आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यही स्ट्रैटेजी है कि आप एक पैकेज के रूप में तैयारी करें। पैकेज से मेरा मतलब ये है कि क्लासेस भी अटेंड करें, स्टडी मटेरियल भी अच्छा पढ़ें, तीसरा अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को अच्छा करें, इंग्लिश इंप्रूवमेंट करें, उसमें ग्रामर को अच्छा करें, वोकैबुलरी को अच्छा करें, रेगुलर टेस्ट सीरीज करें ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे आपको मोटिवेशन भी मिले, साथ में जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर भी आप काम कर सके। और उसके साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो उसमें भी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस कर सकते हैं। तो एक पर्सनालिटी टेस्ट है ये। लोगों को लगता है ऑल इंडिया में कि यूपीएससी, एपीएससी या जितने भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम है वो एक एकेडमिक टेस्ट है, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं यहां पे कि यूपीएससी हो या कोई स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम हो, वो एक पर्सनालिटी को सेलेक्ट करते हैं। जब वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन डिजाइन करते हैं और मेंस एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स के लिए क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, तो वो आपको दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन के थ्रू आपके पर्सनालिटी को असेस कर रहे हैं कि पर्सनालिटी कितनी सुटेबल है कल को एक आईएएस, आईपीएस, एसीएस, एपीएस ऑफिसर बनने के लिए। और यही चीज आपकी पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू है उसमें भी यही चीज टेस्ट होती है। आपके बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है, आप नर्वस होते हैं नहीं होते हैं, आप डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आप नो कितनी आसानी से बोल पाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए तब आपको ज्यादा मार्क्स देके वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो पर्सनालिटी को इंप्रूव करें, एक पैकेज में तैयारी करें। आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी एक बैच अभी लॉन्च करने जा रहा है 11 नवंबर को। ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, और जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई वो सब हम प्रोवाइड करते हैं और सबके एक्सपर्ट्स हैं। आंसर राइटिंग के लिए हमारी डिफरेंट टीम है, फैकल्टीज जो क्लासरूम में क्लासेस लेते हैं सब यूपीएससी इंटरव्यू क्वालिफाइड हैं। जो आसाम पोर्शन के में क्लासेस लेते हैं वो आसाम एपीएससी का इंटरव्यू पहले दे चुके हैं। प्लस जो रेगुलर टेस्ट है वो एक एक्सपर्ट टीम दिल्ली में है जो टेस्ट बना के देती है। आसाम के जो क्वेश्चंस हैं वो गुवाहाटी से ही बनते हैं। और साथ में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टीम है वो भी एक अलग लोग हैं जो उसमें एक्सपर्ट हैं। तो जब आप एक्सपर्ट से उनके सब डोमेन्स, उनके सब डिविजन्स को पढ़ते हैं तो आपको हर चीज में नॉलेज आपकी बढ़ती जाती है। और ये जब नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी, इसको जब आप कंबाइन करोगे तब जाके आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस से बैठेंगे और उस कॉन्फिडेंस से आपको यूपीएससी भी सेलेक्ट करेगा, उसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए आपको एपीएससी भी सेलेक्ट करेगा। इसलिए अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा, एम्बिशन को छोटा ना रखें, एम्बिशन को बड़ा रखें। एम्बिशन बड़ा होगा तो आपको कोई भी छोटी चीज बहुत आराम से मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो आपने एम्बिशन रखा है, बड़ा एम रखा, हो सकता है वो भी मिल जाए। इसलिए आसाम के एस्पिरेंट से, पेरेंट से, कॉलेज के स्टूडेंट से, स्कूल के स्टूडेंट से मेरी आज यही एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज है कि पहली बार आसाम की हिस्ट्री में यूपीएससी पैटर्न पे एग्जाम हुआ है। इसको एक मोटिवेशन की तरह आगे लेके चलें, यूपीएससी भी क्रैक करें। एपीएससी तो होगा ही होगा, और एपीएससी अभी हमारे स्टूडेंट्स का हुआ है। जो अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो 28 स्टूडेंट्स ने हमारे सिलेक्शन दिया है उनमें से ही मैं आपको बोल रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर 8 to 10 का सिलेक्शन होगा। और मैं बाकी 331 स्टूडेंट से भी अपील यही करूंगा कि अपने आप को रोके ना, आगे जाएं और यूपीएससी में आसाम का नाम रोशन करें इंडिया में। जब एक स्टेट से आईएएस आईपीएस बनता है तो स्टेट का नाम रोशन होता है। जब स्टेट सर्विसेज में सिलेक्शन होता है तो विद इन द स्टेट होता है। लेकिन ज्यादा आपको तारीफ कहां मिलेगी, ज्यादा आपको रिकॉग्निशन कहां मिलेगा? यूपीएससी में। तो गो फॉर दैट। होगा नहीं होगा वो भगवान के ऊपर छोड़िए, हो सकता है हो जाए, और नहीं हुआ तो एपीएससी तो है ही आपके लिए। ओके, তেওঁ আমাক জনাইছে সফলতাৰ বহুখিনি কথা আৰু তেওঁলোকৰ একাডেমীৰ পৰা যিসকলে সফলতে উত্তীৰ্ণ হৈছে এগৰাকী নাম বিশেষভাৱে ল'ব লাগিব, হৰিচৰণ ভূমিজ। তেওঁ যিহেতু শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কিদৰে, কিমান সংঘৰ্ষৰ মাজেৰে তেওঁ কিমানখিনি তেওঁ একাগ্ৰতা, কিমানখিনি সাহসেৰে তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁ যি সফলতাৰ কাহিনী তেওঁৰ মুখেৰে এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে 2019 বৰ্ষত যি অসম চৰকাৰৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ছমহীয়া এক কোচিং প্ৰগ্ৰেম এৰেঞ্জ কৰা হৈছিলে, তাত মই যোগদান কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলো। আৰু সেই ছমহীয়া কোচিং প্ৰগ্ৰেমে মোৰ এই যাত্ৰাটোত বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে। এইখিনিতে মই নাম ল'ব লাগিব এজন শিক্ষাগুৰু
অনুজ ছাৰ তেখেত হৈছে আই কিউ চিভিলছ IS একাডেমীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তেওঁ সেই অসম চৰকাৰৰ কোচিং প্ৰগ্ৰামত তেওঁ জড়িত আছিল আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ মই ইমান দূৰ আগবাঢ়ি আহিছোঁ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব মই জিঅ'গ্ৰাফী অপশ্যনেল লৈছিলোঁ আৰু জিঅ'গ্ৰাফী অপশ্যনেলৰ প্ৰতি টান পোৱাৰ মোৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে অনুজ ছাৰ তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাত মই জিঅ'গ্ৰাফীত আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু অপশ্যনেল হিচাপে এই জিঅ'গ্ৰাফীত আগবাঢ়ি গৈ মই এই স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলি মই আজি অনুভৱ হৈছে গতিকে মই এই চেগত সমূহ অনুজ ছাৰ তথা IQ চিভিলছ IS একাডেমীৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন Haricharan Bhumis, you want to say something about? Yes, definitely. Actually, I got emotional the day I heard about him. And 2018-19 में I met Haricharan at Assam Administrative Staff College. वो टी गार्डन्स के बैच में काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे तो शुरू से ही लगता था कि शायद ये बच्चा कुछ करके दिखाएगा और जब मैंने पहली बार उनको कॉल किया अभी रिजल्ट आने के बाद तो उन्होंने यही कहा कि सर आपकी क्लास बहुत वैल्यूएबल थी एक टीचर के लिए इससे बड़ी लाइन और कुछ नहीं हो सकती कि और सबसे बड़ी बात जो वीडियो में भी जैसे हरिचरण ने बोला कि जब हमने जनरल स्टडीज़ में मैंने खुद ज्योग्राफी में क्लासेस ली थी और इससे उसको मोटिवेशन मिला कि वो उसको मेन सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसने ये क्रेडिट हमको दिया है लेकिन क्रेडिट उनका है थोड़ा हमारा है थोड़ा उनका भी है और साथ में मिलके हमने वो सक्सेस अचीव किया है और मैं भी उनका एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू भी देख रहा था उनके घर पे ही तो मुझे पता लगा कि अभी भी उनकी जो मदर हैं उनको शायद ये नहीं पता है कि वो क्या बन गए हैं और शी वॉज क्राइंग ऑन द टीवी चैनल तो जब ऐसे किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जिसके पास फैसिलिटी नहीं है उनके घर में शायद बिजली का भी प्रॉब्लम है मदर को ये ज्ञान नहीं है और जो फैसिलिटी एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट के पास होती है वो उनके पास नहीं थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये करके दिखाया है तो ये हमारे लिए हमारे रिमेनिंग स्टूडेंट से भी बढ़ के बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ऐसे स्टूडेंट ने करके दिखाया है जिसके अगेंस्ट फोर्सेस थे जिसके अगेंस्ट सिचुएशन थी लेकिन सबको बीट करते हुए ऑब्स्टेकल्स को बीट करते हुए उन्होंने अपने मौर्यानी जोरहाट का नाम रोशन किया है IQ सिविल्स IS एकेडमी का नाम रोशन किया है और जो आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ असम में हमने प्रोजेक्ट्स किए थे उसको एक सक्सेस बना के दिखाया है अब हम चाहते हैं हरिचरण को मैंने कल भी कॉल किया था एंड आई टोल्ड हिम कि आपको यहाँ रुकना नहीं है आपको UPSC में जाके IAS या IPS जरूर बनना है और उसके लिए हम आपके लिए गाइडेंस के लिए तैयार हैं तो इसी का हरिचरण भूमित जी का एग्जाम्पल लेते हुए मैं बाकी एस्पिरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा जितने भी 331 एस्पिरेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं APSC में कि आप हमारे लिए हमारे पास आइए हमसे गाइडेंस लीजिए UPSC में हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी अच्छी गाइडेंस दे सकें और ताकि यही 331 में से एटलीस्ट 50 to 60 अगर UPSC में सेलेक्ट होते हैं तो आप सोचिए आसाम का नाम एक बड़े लीग में आएगा ऑल इंडिया सिलेक्शंस में UPSC में হয় আৰু অনুজ সিং ডাঙৰ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজৰ লগত তেওঁলোকৰ কিদৰে কাম কৰিছে সেই বিষয়ে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইউ হেভ ডান কাপল অফ মাল্টিপল প্ৰজেক্টছ উইথ আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ গভট আসাম তো হাউ ইউ কণ্ডাক্ট দিছ কোৰ্ছ जी सो अभी तक हम 4 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं 2019 जनवरी से और ये प्रोजेक्ट्स में से 2 हमने जनरल बैच जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का था वो लिया है और 2 बैच टी गार्डन्स कम्युनिटी के लिए तो हमारी कोशिश यही रहती है क्योंकि जब हम रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ जुड़े हैं और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं तो काफ़ी उम्मीद के साथ आते हैं स्टूडेंट्स की उनको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से टीचिंग मिलेगी तो हम इन 4 साल में ऐसे फैकल्टीज़ को लेके आए हैं जिन्होंने पूरी कोशिश करी है कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके टीचिंग में प्लस उनको ऐसी टीचिंग दे सकें जो उनको एग्जाम क्रैक करने में मदद करे अब मैं कुछ यहाँ नाम लेना चाहूँगा अपने फैकल्टीज़ का सुनील कुमार झा सर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से ही इज़ PhD फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संजय पांडे सर हैं जो लीडिंग फैकल्टी हैं इंडिया के उन्होंने भी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखा है साथ में सचिन कदम सर हैं जो साइंस एंड टेक के बड़े फैकल्टी हैं काफ़ी स्टेट्स में जाने जाते हैं नितिन कुमार सर हैं हर्षित तोमर सर हैं विक्रम सर हैं जो कि खुद UPPCS में सेलेक्टेड ऑफिसर हैं तो ऐसे ऐसे फैकल्टीज़ आए हैं जो कुछ सेलेक्टेड हैं कुछ इंटरव्यू तक तो मिनिमम जा चुके हैं फिर 8 to 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लेके आए हैं आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में और कोशिश यही रही है कि हर सब्जेक्ट में हम स्टूडेंट को बेसिक से एडवांस तक बिल्ड कर सकें साथ में
कोशिश करिए स्टडी मटेरियल देने की जितना हमसे मैक्सिमम हो पाया है, जितने सब्जेक्ट्स में हो पाया है। साथ में हमने टेस्ट सीरीज प्लान करी है, क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ असम में जो प्रोजेक्ट होता है उसमें टाइम हमको कम मिलता है, तो जितना ज़्यादा हो सके हमने किया है। आंसर राइटिंग स्किल्स पे भी उनके साथ काम किया है, प्लस उनके लिए हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करी थी जब हमारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेटर आया था फॉर APSC। तो जितना हो सके हमने किया है, और हम तो चाहते हैं कि फ्यूचर में यही स्टूडेंट्स हमारे IAS IPS भी बने। तो क्वालिटी टीचिंग दी है, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अभी तक रहे हैं वो आगे भी वेलकम हैं हमसे गाइडेंस लेने के लिए। और जो हमारे लाखों एस्पिरेंट्स हैं अभी आसाम में, मैं उनसे भी यही दरखास्त करूंगा कि आप भी आएँ प्लेटफॉर्म पे, देखिए IQ सिविल्स आपको क्या दे सकता है। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग पढ़ाने में, मटेरियल देने में, आंसर राइटिंग में पूरी कोशिश ये करते हैं कि कस्टमाइज्ड वे में स्टूडेंट को तैयारी करवा सके, क्योंकि हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होती है, इसलिए हम पर्सनल डिस्कशंस भी होल्ड करते हैं। तो प्लीज़ वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड वी विल मेक इट बिग, एंड डेफिनेटली UPSC APSC अब एक ही हो गया है। आप तैयारी करिए, दिल खोल के तैयारी करिए, जहाँ पे सिलेक्शन होगा देखा जाएगा। थैंक यू। মই যাব বিচাৰিছোঁ বিশাল শৰ্মাৰ কাষলৈ, তেওঁ প্ৰবন্ধক IQ চিভিলছ IAS একাডেমীৰ, আৰু মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি এডমিশ্যন হেড, গতিকে এডমিশ্যন হেড হিচাপে যেতিয়া কাউন্সেলিং কৰা হয় সেইখিনি সময়ত আপুনি ষ্টুডেণ্টছক কিদৰে মটিভেট কৰে? যিসকল ষ্টুডেণ্টছে আমাক কল কৰে, ষ্টুডেণ্টছৰ বেচিকেলি দুটা ডাউট থাকে। ফাৰ্ষ্ট আছে ইনফৰ্মেশ্যন, ছেকেণ্ড আছে গাইডেন্স। ইনফৰ্মেশ্যন সেইটো আছে যে APSC বা UPSC যে কোৰ্চ আছে সেইটো আমি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম ইন দ্য কমপ্লিট 1 year অফ ডিউৰেশ্যন, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড যে গাইডেন্স ষ্টুডেণ্টছক লাগে, ষ্টুডেণ্টছৰ বেচিকেলি সেই গাইডেন্সটো মটিভেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড আছে যে আমি সেইটো কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, ঠিক আছে। ৰিজন আছে যে স্কুল বা কলেজত আমি 5 to 6 ছাবজেক্ট ষ্টাডি কৰোঁ। UPSC বা APSCত আমি বহুতকেইটা ছাবজেক্টছ আছে, 10 to 13 ছাবজেক্টছৰ চিলেবাছ আছে, প্লাছ ইনক্লুডিং অপশ্যনেল আছে, ঠিক আছে। চ' ষ্টুডেণ্টছক সেইটো ডাউট আছে যে ইন দ্য ডিউৰেশ্যন ইজ ইট হেল্পফুল ফৰ ছায়েন্স ষ্টুডেণ্টছৰ লৈ বেনিফিট আছে নে আৰ্টছ ষ্টুডেণ্টছৰ বেনিফিট আছে নে কমাৰ্চৰ বেনিফিট আছে। চ' ষ্টুডেণ্টছক সেইটো কথা মই এতিয়া ক'ব বিচাৰোঁ যে এক্সাম আছে UPSC APSC সেই কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীমক ফেভাৰ নকৰে। দিছ ইজ কমপ্লিটলি ৰিলেটেড 1 yearত আপুনি কি ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, 1 yearৰ কনচিষ্টেঞ্চি অফ কোচিং আৰু কনচিষ্টেঞ্চি অফ ইয়ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন উইল ক্ৰেক দিছ এক্সাম। প্লাছ অলছ' উইথ ডেট ইনফৰ্মেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টছক লাগে যে APSCৰ আমাৰ চিলেবাছ কি আৰু UPSC ধৰণৰ কেনেকৈ এই চিলেবাছটো এলাইন কৰিখিনি আমি দুটা এক্সাম একেলগত টাৰ্গেট কৰিব পাৰিম। চ' সেইটো বেছিক কলত মটিভেশ্যন থাকে পেৰেণ্টছৰ লগতে আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ। मैं यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि विशाल भी एक UPSC एस्पिरेंट है, और वो UPSC APSC के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं, साथ में अपनी खुद की तैयारी भी कर रहे हैं। ग्रेट। नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ अच्छा रहा, या फिर उससे नेक्स्ट ईयर 2 साल के अंदर हम विशाल को एज अ सिलेक्टेड स्टूडेंट यहाँ लेके आएंगे और उनकी स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे। ओके, আৰু আমি অধ্যয়নত আজি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ IQ চিভিলছ IAS একাডেমীৰ যেটো সঞ্চালক অনুজ সিং ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰবন্ধক বিশাল শৰ্মা আমাৰ সৈতে আছিলে। তেওঁলোকে জনালে আমাক যে APSCৰ লগতে UPSCটো সফলতা লাভ কৰিবলৈ কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে, বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত তেওঁলোকে যেহেতু মন্তব্য ৰাখিলে। যেহেতু আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব, সময় শেষ হৈ আহিছে, গতিকে মই শেষত তেওঁলোকৰ শেষ মন্তব্য জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ। অনুজ সিং जी, एंडिंग रिमार्क्स। थैंक यू सो मच। और मेरे एंडिंग रिमार्क्स थोड़े से ऐसे हैं कि मैं काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी APSC के रिजल्ट्स पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने सुना था कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पार्टी भी कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इसको आप फर्स्ट स्टेप लें, और जितने भी स्टूडेंट्स आपके कोचिंग प्रोग्राम से सेलेक्ट हुए हैं, 20, 30, 40, 50, 100 जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर रहे हैं, उनको आप UPSC की भी राह दिखाइए, उनको आगे ले जाइए, उनको ऐसे एग्जाम में सेलेक्ट करवाइए जिससे कि आसाम का नाम रोशन होगा, उनका तो नाम रोशन होगा ही होगा। तो पार्टी हम जरूर करेंगे, हम भी ढोल बजवाएंगे, लेकिन ढोल तब बजवाएंगे जब UPSC में आसाम से सिलेक्शन और इंक्रीज हो जाएंगे। APSC तो है ही, APSC भी बहुत अच्छा है, कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन प्लीज UPSC में भी उनको गाइड करिए। मैं ही सबसे रिक्वेस्ट है एस्पिरेंट से, जो रिक्वेस्ट मैंने पहले किया था वही कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी है और वही लाखों एस्पिरेंट से भी है आसाम के। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। বিশাল শৰ্মা, শেষত কি ক'ব? এক্সাক্টলি যে ছাৰে কৈছে যে আপুনি অকল APSCটো ফ'কাছ নকৰে,
APSC প্লাছ UPSC ফ'কাছটো বেনিফিট হ'ব আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ লগত বিকজ যদি UPSC ক্ৰেক নহয় তেনেহ'লে APSC ইজ আ অপশ্যন ঠিক আছে ইয়ৰ ড্ৰিম হেজ টু বি টু বিকাম এন অফিচাৰ চ' সেইটো দুটাই ষ্ট্ৰীম আছে সেই দুটাই অপশ্যন প্ৰভাইড কৰি আছে চ' দুটা এক্সাম টাৰ্গেট কৰা অ'কে ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেষত পুনৰ দুইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়তো অধ্যয়নত এনেদৰে আপোনালোকক শিক্ষাৰ লগত জড়িত এনে বহু অনুষ্ঠান আমি ND24 সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম সময় হৈছে আজি অধ্যয়নৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত